वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, क्लास 7th की आपकी सोशल साइंस की बुक आवर एनवायरनमेंट के चैप्टर 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 1 के कंप्लीट के बाद आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने आपकी ये वाली बुक यानी कि आवर एनवायरनमेंट, आपको ये बुक निकालनी है। आप क्या करेंगे, ये बुक निकाल लीजिए और ये बुक निकाल के इसमें चैप्टर 1 खोलेंगे। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज आपको ओपन करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आंसर्स हैं जो आपको नहीं पता है वो आपको लिखने भी हैं। जो मैच द फॉलोइंग है मैच भी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल भी करेंगे, जो भी है हम एक्सरसाइजेस की कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सा है? एनवायरनमेंट आपका चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 में हमारा आज जो है वो लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 हमारी एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट कराएंगे आज। तो क्या क्या है आपकी एक्सरसाइज में, उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, क्या है इसमें? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, देन व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, देन गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। देन उसके बाद आपका है व्हाट इज लिथोस्फेयर, व्हाट आर 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट और व्हाट इज बायोस्फेयर। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से की। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि मेरी जरूरत भी नहीं है, आप अपने आप ही इसके आंसर दे देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करता हूं इनके आंसर्स देने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम हमने क्या पढ़ा था, याद है बच्चों? क्या पढ़ा था? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सभी चीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। जैसे हमने बोला एक पॉन्ड, एक तालाब भी एक सिस्टम है, तालाब भी एक इकोसिस्टम है। उसके अंदर जो चीजें हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तो तालाब क्या कर रहा है? उनका एक सहारा बन रहा है इंटरेक्शन का। तालाब ने क्या किया? एक मीडियम बना उनके इंटरेक्शन का। तो हमने क्या बोला उसको? पॉन्ड इकोसिस्टम बोला। जहां पे सभी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रही हैं, वो क्या चीज है? इकोसिस्टम है। वो एक सिस्टम बन जाता है जहां पे जिसकी वजह से एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड होके वहां पे रह सकती है। तो एक सिस्टम बन गया। यही सिस्टम हमारी लाइफ में अगर हम देखें हमारे आसपास दिखाई देता है। हर एक चीज में हमें कोई एक सिस्टम दिखाई देता है। जैसे प्लांट को खाने वाला कोई जानवर होगा, जानवर को खाने वाला कोई और होगा। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है और वो उस इकोसिस्टम का एक पार्ट हो जाएगा। जो पूरे सिस्टम में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हमने देखा इकोसिस्टम क्या होता है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें सभी चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वही। तो यहां पे हमने क्या बोला कि ऑल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी चीजें हैं ये सब अपनी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड रहती हैं और ये ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड रहती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सराउंडिंग पे, ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, डिपेंड रहती हैं। देन इसीलिए दिस रिलेशन, और ये जो रिलेशन है इनके बीच में बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं उनका, एज वेल एज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, इनके आपस का इंटरेक्शन, इनके आपस का रिलेशन, प्लस इन सब का सराउंडिंग के साथ रिलेशन, इसी को हमने बोला इकोसिस्टम, ठीक है। ये हमें समझ में आया कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब उसके बाद इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे कि ये क्या हो सकता है। एक लार्ज रेन फॉरेस्ट, बड़ा एरिया भी हो सकता है एक इकोसिस्टम, छोटा एरिया भी हो सकता है। जहां पे हमने छोटे एरिया में स्मॉल पॉन्ड रखा, एक छोटा सा तालाब रखा, तो कुछ भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। जहां पे ये सारी चीज इंटरेक्ट कर पाती हैं वो एक इकोसिस्टम होता है। इसी की एक दूसरी डेफिनेशन भी आपकी बुक में दी हुई है। क्या दी हुई है? इट इज अ सिस्टम फाउंड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके द्वारा बना हुआ सिस्टम, प्लस उसके अलावा एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। उसके अलावा किसके साथ इंटरेक्शन? एनवायरनमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ, उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन है या इन सब का इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या बोलेंगे? इन सब को हम मिला के बोलते हैं एक सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये सारे लिंक होते हैं आपस में, सारी चीजें, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, सराउंडिंग हो, ये सारी चीज आपस में लिंक हैं। किसके द्वारा? बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ये भी हमने बहुत डिटेल में किया और हमने अच्छे से समझा कि कैसे ये सारी चीजें लिंक हैं आपस में, कि कहीं ना कहीं इनमें आपस में या तो एनर्जी ट्रांसफर होती है या फिर मटेरियल ट्रांसफर होता है। ये सारी चीजें हमने देखी,
जैसे पेड़ है, पेड़ का वहां के लैंड के साथ क्या रिलेशन है? पेड़ पत्ते गिराएगा, पत्ता सूखेगा, सूख के वो जो है लैंड के लिए एक तरह से खाद का काम करेगा, तो वहां पे और भी चीजें उगेंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन उनका चलता रहेगा। तो ये इंटरेक्शन हमारा क्या होता है, ये सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट हमने दो तरह के पढ़े थे, कौन कौन सा? एक पढ़ा था मैन मेड, एक पढ़ा था मैन मेड, और दूसरा पढ़ा हमने नेचुरल। क्या पढ़ा? नेचुरल। हमें कौन सा पूछा गया है? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो हमने पढ़ा था नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, वो सारा चीज। एनवायरनमेंट क्या है? हमारे आसपास की चीजें, और उस एनवायरनमेंट में जो नेचर के द्वारा बनाई गई हैं, जो अपने आप बनी हुई हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या? एक तो हमने पढ़े थे बायोटिक, और दूसरा पढ़ा था एबायोटिक। ये दोनों चीजें आ जाती हैं। बायोटिक कौन सी हैं? जो लिविंग थिंग्स हैं। और एबायोटिक कौन सी है? नॉन लिविंग थिंग है। तो ये दोनों चीजें क्या आ गई? ये दोनों हमारी नेचुरल में आ गई, और यही यहां पे लिखा हुआ है ना, यही हमने लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, बाय नेचुरल एनवायरनमेंट वी मीन दिस सराउंडिंग्स क्रिएटेड बाय नेचर। वो सारी सराउंडिंग जो नेचर के द्वारा बनाई गई है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। हमने उसके एग्जाम्पल भी लिए। इट कंप्राइजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज, फॉरेस्ट, लैंड, एयर, वाटर, ओशियन, ओशन हो गया, वाटर हो गया, और जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी हमने समझने की कोशिश की इसमें कि क्या होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसका भी आंसर मिला आपको। ठीक है, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? लैंड, एयर, वाटर और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं जो भी नेचर के द्वारा बनाई गई। तो ये हमने सीखा यहाँ पे कि ये क्या होता है। देन उसके बाद हम आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या है? याद करो, डायग्राम हमने देखा था जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जहां कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट लिखे हैं, उसके 3 साइड बनी हुई है। एक साइड हमने उसमें देखा कि नेचुरल कंपोनेंट लिखे हुए हैं, एक साइड हमने देखा उसमें मैन मेड कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, और तीसरा उसमें लिखा हुआ है ह्यूमन और उसके इंटरेक्शन से जो बना हुआ है। नेचुरल में हमने क्या क्या देखे उसमें एग्जांपल? लैंड था, वाटर था, एयर था, लिविंग थिंग्स थी, जिसमें लैंड लिथोस्फेयर के रूप में था, जहां पे वाटर है हाइड्रोस्फेयर में है, एयर एटमॉस्फेयर में है, और लिविंग थिंग सारी ऑर्गेनिज्म में है। वहीं पे हमने ह्यूमन मेड देखा। एनवायरनमेंट में दोनों तरह के आएंगे ना, नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो नेचुरल भी देख लिया, ह्यूमन मेड भी देख लिया। ह्यूमन मेड में क्या आएगी? बिल्डिंग आ गई, पार्क आ गई, ब्रिज आ गए, रोड आ गए, इंडस्ट्रीज आ गई, सारी चीजें आ जाएंगी। और ह्यूमन लाइक में हमने देखा कि इसमें इंडिविजुअल आएंगे, उनकी फैमिली आ जाएगी, कम्युनिटी आ जाएगी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें, ये कंपोनेंट आपका एक डायग्राम दिया हुआ है एनवायरनमेंट में, इस चैप्टर में, जिसमें एक बड़ा सा डायग्राम आपको दिखाई देगा बीच में, और 3 साइड में उसमें लिखा हुआ है कुछ, वो यही तो है, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपको याद रहा हो। ठीक है, एक ही चीज हम बार बार दोहरा रहे हैं। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट हमने देखा हमारी सराउंडिंग है। एनवायरनमेंट हमने देखा कि मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। अगर नेचुरल है तो बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक। बायोटिक कौन सा है? जहां लिविंग थिंग है। एबायोटिक कौन सा है? जहां नॉन लिविंग थिंग है। यही चीज हमने पढ़ी, और इन्हीं के आंसर हम करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो मैन मेड एनवायरनमेंट या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के 4 एग्जांपल देने हैं। तो ह्यूमन ने क्या क्या बनाया अपने आसपास? देखो, कोई भी 4 चीज लिख दो। स्कूल बिल्डिंग लिख दो। ब्लैक बोर्ड, ह्यूमन मेड लिख दो। दरवाजे किसने बनाए? ह्यूमन मेड। ठीक है, बाहर जाओगे, रोड ह्यूमन मेड है। ब्रिजेस किसने बनाए? ह्यूमन ने बनाए हैं। तो जो भी ह्यूमन ने बनाया वो सारी चीजें लिख दो। तो कोई भी चीजें आप उठा के लिख सकते हो, उनमें से 4 एग्जांपल देने हैं। तो मैंने आपके लिए बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, रोड और ब्रिजेस लिख दिए। ठीक है, आप कोई भी 4 उठा के लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? तो लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर को भी हमने पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा। क्या था लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर थी अर्थ की सबसे टॉप लेयर, जो हार्ड वाली, अर्थ की सबसे टॉप की जो हार्ड लेयर है, उसे हमने बोला लिथोस्फेयर।
ठीक है, हमने क्या बोला था, अर्थ की सबसे टॉप की जो हार्ड लेयर है वो लिथोस्फेयर है। तो लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। यही था, यही हमने यहां लिख दिया। अब उसके बाद हमने क्या बोला, इसी को आगे बढ़ाया कि ये किससे बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। रॉक और मिनरल से बनी हुई है और इसके ऊपर एक पतली सी एक, हम देखेंगे कि एक लेयर बनी हुई है सॉइल की। ठीक है, तो ये हमने यहां देखा। और उसके बाद हमने देखा कि इट इज एन इरेगुलर सरफेस। रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर सरफेस है, दोनों जगह पाई जाएगी, लैंड पे भी, ओशियन के नीचे भी। ठीक है, ये ओशियन के अंडर भी मिलती है, अंडर ओशियन भी मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ लैंड पे हो, अंडर ओशियन भी है, दोनों जगह मिलेगी। यहाँ वेरियस लैंड फॉर्म्स मिलते हैं आपको, माउंटेन मिल जाएंगे, प्लेटू, प्लेन, वैली, मतलब बहुत सारे अगर आपको देखें तो इस तरह के आपको अलग अलग सरफेसेस मिल जाएंगी। प्लेन ऐसा नहीं है कि लिथोस्फेयर है तो हर जगह प्लेन है, नहीं, यहाँ पे ऊंचे नीचे कहीं पे पहाड़ मिलेंगी, कहीं घाटियां मिलेंगी, तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स यहाँ दिखाई देंगे। ये हमारा लिथोस्फेयर था। उसके बाद हमने क्या देखा, अगला क्वेश्चन करते हैं कि विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट। बायोटिक एनवायरमेंट के दो मेजर कंपोनेंट बताने। बायोटिक यानी लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के कौन कौन से थे दो मेजर, प्लांट, एनिमल्स, जो सबसे बड़े बड़े प्लांट और एनिमल्स, तो वही मैंने लिखे हैं, दो मेजर कौन से हो गए, प्लांट और एनिमल है ना। तो ये हमको इसका भी आंसर पता लग गया। अगला देखते हैं, व्हाट इज बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर क्या था, जहां पे सभी जीवित लोग रहते हैं, जहां पे जीव रहते हैं, जैव मंडल जिसे हमने पढ़ा था। तो कहां रहते हैं, जहां लैंड, एयर, वाटर तीनों मिल जाते हैं, वहीं पे लाइफ पॉसिबल है, और वहीं पे हमने उसको क्या बोला, बायोस्फीयर बोला। तो बायोस्फीयर क्या है, वो नैरो जोन जहां पे लैंड, वाटर और एयर ये सारी चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, लैंड, वाटर और एयर। या फिर अगर आप लिखना चाहो तो यहां पे लैंड की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, लिथोस्फीयर, वाटर की जगह पे आप लिख सकते हो हाइड्रोस्फीयर, और एयर की जगह आप लिख सकते हो एटमॉस्फेयर। तो वो छोटा सा नैरो जोन जहां पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं उस एरिया में, तो उस एरिया को हम बोलेंगे बायोस्फेयर। ठीक है, तो उस एरिया को हमने बायोस्फेयर बोला। तो इसीलिए प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। जो प्लांट और एनिमल किंगडम है, जो लिविंग बींग्स हैं, वो सब मिला के क्या बना रहे हैं, बायोस्फेयर बना रहे हैं। ठीक है, और इसी को हमने लिविंग वर्ल्ड भी बोला। क्या बोला, लिविंग वर्ल्ड भी हमने इसी को बोला। तो ये भी हमारा समझ में आया। अब उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से ठीक बताना कौन सा है, कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो इसको भी देखते हैं। विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, हमें बताना है कि इनमें से आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है, ये आपका विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो नेचुरल कौन सा नहीं है, दो नेचुरल मिलेंगे, तीसरा मैनमेड मिलेगा। तो इसमें से डेजर्ट, रेगिस्तान कौन बनाता है, नेचर में ही बना होता है, इंसान तो बनाने जाएगा नहीं। फॉरेस्ट इंसान नहीं बनाता, ये भी अपने आप बनता है। लेकिन एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है, जहां पे हम मछलियों को रखते हैं, घरों के अंदर एक कांच का वो रहेगा, एक उसका उनका घर बना देते हैं, उसके अंदर पानी डाल के उसके अंदर मछलियों को रखते हैं। तो वो इंसान ने बनाया, नेचर ने बना के दिया, वो इंसान ने बनाया। इंसान ने तो समुद्र, नेचर ने तो समुद्र बनाए, तालाब बनाए जिनके अंदर मछलियां रहती हैं। ऐसे बंद करके हमने क्या बनाया, एक हमने पॉट बना लिया, एक शीशे का वो दीवारें खड़ी करके उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर मछली डाल दी, तो इंसान ने बनाया। तो हम कहेंगे इसमें से नेचुरल कौन सा नहीं है, एक्वेरियम नहीं है, क्योंकि एक्वेरियम क्या है, एक्वेरियम मैन मेड है। तो आंसर हमारा हो जाएगा एक्वेरियम। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, इनमें से ऐसा कौन सा है जो ह्यूमन एनवायरमेंट नहीं है, यानी नेचुरल है। तो अगर हम कम्युनिटी देखें तो कम्युनिटी लोग मिलकर बनाते हैं, तो लोगों ने मिलकर बनाई तो ह्यूमन मेड हो गया। सेकेंड, रिलीजन, रिलीजन भी तो लोगों ने ही बनाया,
हम ही तो बोलते हैं हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म। नेचर ने कभी नहीं बताया हमें आपका ये धर्म है, ये इंसानों ने बनाया, तो ये भी मैन मेड है। तो नेचर मेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेचर के द्वारा बनाया गया हमारी हो जाएगी लैंड। लैंड को इंसान नहीं बनाता, लैंड हमें प्रकृति बना के देती है, नेचर बना के देती है। ठीक है, अगला देखते हैं, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। अब इसमें से फिर से बताना है कि ह्यूमन मेड कौन सा है। माउंटेन को क्या इंसान बनाता है, नहीं, माउंटेन तो अपने आप बनते हैं, नेचर बनाती है, तो ये नेचर मेड हो गया, क्रिएटेड बाय नेचर। सी, समुद्र को इंसान ने समुद्र को बनाया, नहीं बनाया। कैसे बनते हैं, अपने आप नेचर बनाती है। लेकिन रोड को इंसान बनाता है, तो ये ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं, विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए क्या है खतरा इनमें से। ग्रोइंग प्लांट बड़े होने से एनवायरमेंट को कोई खतरा नहीं होता, वो तो बल्कि और अच्छा है एनवायरमेंट के लिए। ग्रोइंग क्रॉप उगाने से भी ज्यादा कोई खतरा है नहीं। अगर हम खाली पड़ी जमीन पर क्रॉप उगा रहे हैं तो क्या खतरा है उससे, नेचर को कोई खतरा नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने से एनवायरमेंट को खतरा है। क्यों, पॉपुलेशन के बढ़ने से ह्यूमन की नीड बढ़ती है, और वो नीड बढ़ने से क्या हो जाएगा, नीड बढ़ने से क्या करेगा, अपने एनवायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा लोगों की नीड होगी, और उतना ही ज्यादा एनवायरमेंट को खराब करेंगे, या उतना ही उसको चेंज करेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है इसको, तो मैच कर लेते हैं एक बार, क्या क्या है देखते हैं। हम उधर से नहीं शुरू करेंगे कि किसका क्या पूछा हुआ, हम यहां से शुरू करेंगे। अब आपको आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, पहला है ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो एयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल। तो क्या हो जाएगा हमारा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा, ये हमारा इससे जुड़ गया। अगला देखते हैं, डोमेन ऑफ वाटर, जहां पानी पानी है, पानी का एरिया को हमने क्या बोला, हाइड्रोस्फेयर बोला था। हाइड्रोस्फेयर जल मंडल जिसे हमने बोला, बिल्कुल सही कहा, तो हाइड्रोस्फेयर हो जाएगा हमारा, तो ये इससे जुड़ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये क्या था, ये तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था। ये बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर को अपने साथ बांध के रखती है, ये पढ़ा था हमने, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर को अपने साथ बांध के रखती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो इनमें से कुछ हमें दिख नहीं रहा, तो इसे छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, अवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग क्या है, जो भी हमारे सराउंडिंग में हमारा एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट क्या पढ़ा था कि जो भी हमारी सराउंडिंग में है वो हमारा एनवायरमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवर सराउंडिंग का हो जाएगा एनवायरमेंट। अगला क्या है, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। लैंड वाटर और एयर, तो ऐसी जगह जहां पे लैंड वाटर और एयर इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको हमने क्या बोला, वहां पे लाइफ पॉसिबल है, और जहां लाइफ पॉसिबल है वो क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बायोस्फीयर। ठीक है, ये हमारा बायोस्फीयर हो गया। अब अगला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच में रिलेशन, या फिर ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन, तो इससे एक सिस्टम प्रोड्यूस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। लेकिन इकोसिस्टम हमारे पास दिया नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए हम उसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपको बहुत इजीली पता थी। अगला देखते हैं, गिव रीजंस, रीजन देने हैं। मैन मॉडिफाइज एनवायरमेंट, मैन एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, क्यों करते हैं, रीजन बताना। क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी नीड को पूरा करने के लिए, और ये नीड डेली बढ़ती जा रही है। उस नीड को पूरा करने के लिए ह्यूमन को क्या करना पड़ता है, एनवायरमेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो वही मैंने लिखा है कि मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट टू फुलफिल हिज ग्रोइंग नीड्स एवरी डे। जो उसकी डेली की जो नीड बढ़ती जा रही है उसको पूरा करने के लिए एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिए कि फॉरेस्ट को हम काटते हैं, किस लिए, फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। क्यों बिल्डिंग, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो हम फॉरेस्ट को काट के वहां रहना शुरू कर रहे हैं, वहां बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना। तो दूसरा देखा हमने एग्जांपल, फॉरेस्ट को हम कर रहे हैं, क्लियर लैंड कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए भी जगह चाहिए, तो उसके लिए भी हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज बनाने के लिए कर रहे हैं, रहने के लिए हम उसे काटते हैं। देन उसके बाद लैंड को, जो खाली पड़ी लैंड है, उसे हम टिलिंग करते हैं।
ठीक है, उसको जोतते हैं हम किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए। हम वाटर को यूज करते हैं अपने यूजेस के लिए, हम एयर को यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, जिससे पॉल्यूशन निकलता है और एयर मॉडिफाई हो जाती है, एयर खराब हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें देखी। तो इसी तरह की हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, लेकिन उससे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है, ऑलरेडी हम चैप्टर में बड़े अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं कि हम एनवायरनमेंट को क्यों मॉडिफाई करते हैं। अगला है प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट और एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, क्यों डिपेंड होंगे, क्यों डिपेंड होंगे? बिल्कुल, इसका भी आंसर हमने लिखा है। क्या लिखा है कि प्लांट से एनिमल को फूड मिलता है। प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी, एनिमल से मिलेगी। एनिमल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे मिलेगी, प्लांट से मिलेगी। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके बाद प्लांट को, अगर हम एनिमल को देखें तो एनिमल को क्या चाहिए, खाना। खाना कहां से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, तो इसलिए उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। देन उसके बाद फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, जहां पे प्लांट्स हैं बहुत सारे, ये वाइल्ड लाइफ को कहीं ना कहीं रहने के लिए जगह देते हैं। वहां पे वाइल्ड लाइफ यानी कि अलग अलग जानवर जाके रहते हैं। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बहुत सारी चिड़िया रहती हैं, इनके नीचे कई जानवर रहते हैं। ठीक है, तो ये उनकी वैसे भी मदद करते हैं। एनिमल, एनिमल कैसे मदद कर रहे हैं प्लांट की, एक तो ऑक्सीजन से, कैसे, CO2 देके। दूसरा, अगर हम देखें एनिमल्स को, तो एनिमल डंग जो होगा, एनिमल वेस्ट जो होता है, वो जमीन में पड़ने के बाद खाद का काम करता है, और उसी खाद से क्या बनता है, प्लांट्स की ग्रोथ भी होती है। तो एनिमल भी उसको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। डीके ऑफ डेड एनिमल, जो एनिमल डेड हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद जो सड़ता है, धीरे धीरे सड़ने के बाद वो डिकम्पोज होना शुरू होता है, और उससे क्या हो रहा है, उसके जो मिनरल हैं, जो भी उसका हम देखें, जो भी काम की चीजें जिसे हम कह सकते हैं न्यूट्रिशंस वगैरह, वो सारी जाके सॉइल में मिल जाती है, और यही सॉइल फिर से कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ में, ट्रीज की ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज हमने देखी कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। बताओ कौन सा सवाल मुश्किल था? मुझे तो कोई भी मुश्किल नहीं लगा, आपको भी कोई भी मुश्किल नहीं लगा होगा जिसने सारा एक एक लेक्चर ध्यान से पढ़े होंगे। तो इतने ही आसान चैप्टर्स हैं, और सारे ही इतने आसान चैप्टर हैं। इन्हीं को हम ऐसे ही धीरे धीरे आराम आराम से समझते हुए करते जाएंगे, और आप बहुत जल्दी इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि बुक कहना क्या चाहती है, बुक से हम क्या सीखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे धीरे धीरे अलग अलग लेक्चर्स में। अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ। आज हम यहीं से आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।